today's video I will discuss कलर पर्पल, जो कि एलिस वॉल्कर के द्वारा लिखा गया एक काफ़ी फेमस नॉवल है। सो इसी नॉवल के एक क्वेश्चन के आंसर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज़ दैट कंसीडर्ड कलर पर्पल एज एन एपिस्टोलरी नॉवल। सो ये क्वेश्चन है कि किस तरह से हम लोग कलर पर्पल को एक एपिस्टोलरी नॉवल कंसिडर कर सकते हैं। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसके अलावा भी इस जो नॉवल का समरी है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो ये जो कलर पर्पल है ये एक एपिस्टोलरी नॉवल है जिसको अमेरिकन ऑथर एलिस वॉल्कर ने लिखा है, और उनको इस नॉवल के लिए जो है वो पुलित्जर प्राइज़ भी मिल चुका है, और इसके साथ साथ ही उनको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला है इस फिक्शन के लिए। कब मिला है? तो 1983 में। इनका जो ये नॉवल है ये एक फेमिनिस्ट वर्क है, और फेमिनिस्ट वर्क यू नो दैट अ पोएट और अ नॉवेलिस्ट हु राइट अबाउट अ फीमेल, सो उसी को कहा जाता है फेमिनिस्ट वर्क या फिर फेमिनिस्ट नॉवल, एनीथिंग यू कैन से। सो इस नॉवल में हम लोग देखते हैं कि ये जो नॉवल है ये एक फेमिनिस्ट वर्क है जो कि एक अनएडुकेटेड और एब्यूज्ड अफ्रीकन वुमेंस के स्ट्रगल को दिखाता है, अपने जो है वो एम्पावरमेंट के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए। और ये जो नॉवल है उसको 1982 में लिखा गया था। तो अब हम लोग बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन है इसका कि किस तरह से हम लोग इसे एक एपिस्टोलरी नॉवल कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एपिस्टोलरी नॉवल होते हैं ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ नॉवल है, मतलब नॉवल का अर्लीस्ट फॉर्म है, उसी को एपिस्टोलरी नॉवल कहा जाता है। तो एपिस्टोलरी नॉवल मीन्स होता क्या है? तो ये एक तरह की स्टोरी है जिसको जो है वो लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, और ये जो है एक सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, लेटर के फॉर्म में ही लिखा जाने वाला सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, इसी को कहा जाता है एपिस्टोलरी नॉवल। जो एपिस्टोलरी नॉवल होते हैं उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, तभी हम लोग उस नॉवल को जो है वो एपिस्टोलरी नॉवल कंसिडर कर सकते हैं। जो पहला फीचर है या फिर जो पहला क्वालिटी है एपिस्टोलरी नॉवल का वो क्या है? द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस, ये पहला है। जो नेक्स्ट है वो क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एड्रेस। जो थर्ड है वो क्या है? द नरेटर्स क्रेडिबिलिटी और पैथोस। एंड द फोर्थ द नरेटर्स सफरिंग एंड आइसोलेशन। एंड द लास्ट वन इज़ दैट द एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स सब्जेक्टिविटी। ये जो है ये फीचर है किसी भी नॉवल को एपिस्टोलरी नॉवल होने के लिए। और ये जितनी सारे जो मैंने फीचर अभी डिस्कस किया इन्हीं को डिटेल्स में हम लोग जो है इस नॉवल कलर पर्पल में जो है आगे डिस्कस करेंगे, इन सब टॉपिक को लेकर के कि कैसे हम लोग इस टॉपिक के थ्रू इस नॉवल को कलर पर्पल को एक एपिस्टोलरी नॉवल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो कलर पर्पल है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरऑल इसकी समरी यहाँ पे बता दूँ सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। तो ये जो कलर पर्पल है ये एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सिली, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और ये जो सिली है नॉवल का स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ये मात्र 14 ईयर्स की उम्र में ही जो है ये 2 बच्चों की जो है वो मदर बन जाती है, 2 चिल्ड्रन की। और ये बनती क्यों है? बिकॉज ये जो रिज़ल्ट है दिस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ बीइंग रेप्ड बाय हर ओन फादर। ये खुद के इसके फादर के रेप की वजह से जो है ये 2 बच्चों की मदर बनती हैं। तो बाद में जो उसका फादर है वही उनका स्टेप फादर बन जाता है। और एज द स्टोरी प्रोग्रेस वी कैन सी दैट जो सिली है उसको एल्बर्ट से उसकी शादी हो जाती है, जबकि एल्बर्ट कौन रहता है? ये भी एक अडल्ट विडोवर रहता है, और ये एक जो है ये भी एक यंग विडोवर रहता है जिसकी भी 2 बच्चे होते हैं। तो उससे जो है एट द लास्ट में सिली की शादी हो जाती है। हालांकि जो ये एल्बर्ट है वो सिली की सिस्टर जिसका नाम नेटी रहता है उससे मैरी करने में इंटरेस्टेड रहता है, बट ऐसा होता नहीं है। एल्बर्ट और सिली दोनों की शादी हो जाने के बाद जो नेटी है वो उन्हीं दोनों के साथ रहने के लिए आती है, क्योंकि जो उसका फादर था यू नो हाउ ही वॉज, सो इसीलिए वो इनके साथ रहने आती हैं। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो एल्बर्ट है वो नेटी को बहुत इंसिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो उनके घर को छोड़ देती है और किसी दूसरे के घर में रहने के लिए चली जाती हैं। और वो किसका घर रहता है? तो जो सिली की जो चिल्ड्रन रहते हैं वो जो उन्हें अडॉप्ट करते हैं उन्हीं के घर में जो है नेटी रहने के लिए चली जाती है। सो वो तो अलग बात है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत सालों के बाद क्या होता है, जो सिली है उसको अपने सिस्टर के बारे में कुछ भी खबर नहीं मिलती है। ऑल दो सी टोल्ड टू हर दैट सी रोट लेटर, बट उसको कोई भी जो सिली है उसको खबर नहीं मिलती है। उसकी नेटी ने कहा था कि वो लेटर लिखेगी, लेकिन उसको कुछ खबर नहीं मिलती है। एक दिन जो है उसको पता चलता है कि बहुत सारा जो लेटर का बंच है वो नेटी ने जो है सिली के लिए लिखा था, लेकिन जो उसके हस्बैंड है सिली के एल्बर्ट, उसने क्या किया था, उस लेटर को छुपा करके रखा था।
सिल्ली को जो लेटर है जो नेटी ने उसके लिए लिखा था वो उसे नहीं मिल पाते हैं ड्यू टू अल्बर्ट की वजह से। सो इस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि नोवेल में जितने सारे भी जो लेटर हैं, अब वो क्या होता है, सिल्ली जो है वो गॉड को एड्रेस करके लिखती है। सो जब जो है हिडन लेटर पाए जाते हैं नोवेल में, तो जो नोवेल है वो एक सीरीज़ ऑफ लेटर बन जाता है जो है दो सिस्टर के बीच में। सो एज़ वी नो दैट ये जो स्टोरी है वो रूरल जॉर्जिया में इसकी सेटिंग रखी गई है और इसको जो है वो 1900 में इसको जो है वो लिखा गया था उसके बिगनिंग में। और स्टोरी जो है नोवेल की वो कब शुरू होती है, जब सिल्ली टीनेजर रहती है और एट द एंड जब ये नोवेल एंड होता है उस वक्त जो सिल्ली है वो ग्रॉन हो जाती है एक इंडिपेंडेंट वुमेन में वो जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था पूरा जो है वो ओवरऑल समरी इस नोवेल का, कलर पर्पल का। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज कि किस तरह से हम लोग कलर पर्पल को एक एपिस्टोलरी नोवेल कंसिडर कर सकते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द टॉपिक, जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि 4 टॉपिक है कि जिसके बेसिस पे हम लोग इस नोवेल को जो है वो एपिस्टोलरी फॉर्म वाला नोवेल कंसिडर कर सकते हैं। तो जिसमें पहला जो टॉपिक था या जो पहला पॉइंट्स था वो क्या था, तो द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस, और दूसरा था जो है एक एड्रेस, तीसरा जो था वो एक सर्टेन डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ दैट एक्सपीरियंस सफरिंग एंड आइसोलेशन ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट। तो ये था फीचर जो किसी भी नोवेल को एपिस्टोलरी नोवेल जो है वो बनाता है। तो हम लोग क्या, मैंने तो इस आंसर में जो है वो पॉइंट वाइज पॉइंट नहीं लिखा है। सो आप लोग जो है वो 1 नंबर हेडिंग फिर 2 नंबर हेडिंग ऐसे करके लिख सकते हैं सो दैट यू कैन गेट मोर मार्क्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस। इसके अंदर आप लोग को लिखना होगा कि ये जो प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस है ये क्या है एक्चुअली में। तो जो एब्सेंस मीन्स यू नो दैट जो है वो कोई प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको कहा जाता है एब्सेंस। तो जो एब्सेंस की जो क्वालिटी है, जो एब्सेंस का जो फीचर है, ये एक टिपिकल फीचर है एपिस्टोलरी फॉर्म का, और यही फीचर जो है वो इस कलर पर्पल को एपिस्टोलरी नोवेल में कन्वर्ट करता है। ये क्या है एब्सेंस, तो जो एब्सेंस है यानी कि प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस मीन्स होता है कि नोवेल में जो है वो 2 या 2 से अधिक पीपल के बीच में जो है वो सेपरेशन होना चाहिए जब वो एक दूसरे को जो है वो लेटर लिख रहे हों, तो उन दोनों के बीच में जो है वो सेपरेशन होना चाहिए। और ये क्वालिटी हम लोग इस नोवेल में ईजिली देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब नेटी अपने सिस्टर सिली को लेटर लिखती है तो उससे जो है वो उसका वास्ट डिस्टेंस पे वो लोग रहते हैं। सो इस तरह से इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये जो फीचर है द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस का, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इस नोवेल में। और ये एज वेल एज़ ये क्या करता है, तो प्लॉट को भी आगे बढ़ाने में हेल्प करता है जो ये प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस है। सो इस बेसिस पे हम लोग इस फीचर को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो इस बेसिस पे हम लोग इस नोवेल को एपिस्टोलरी नोवेल कंसिडर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यानी कि पॉइंट नंबर जो 2 है वो क्या है, एन एड्रेस, यानी कि इसका जो है उसमें एक एड्रेस का होना जो है वो कंपलसरी है। जितने सारे भी जो एपिस्टोलरी नोवेल होते हैं वो एक एड्रेस को जो है वो रिक्वायर करते हैं। सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ द एपिस्टोलरी नोवेल्स आर एन एड्रेस। तो किसी भी जो एपिस्टोलरी नोवेल बनने के लिए जो नेक्स्ट फीचर है वो एक एड्रेस का है। एपिस्टोलरी जो नोवेल होते हैं वो एक तरह से फिक्शन होते हैं जहाँ पे जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे को लेटर लिखते हैं और वो लोग एक दूसरे को जो है एड्रेस करके लेटर लिखते हैं कि हाँ वो मैंने पर्टिकुलरली उस व्यक्ति के लिए लेटर लिखा है। और ये चीज़ जो है इस नोवेल कलर पर्पल में हम लोग जो है वो ईजिली देख सकते हैं, जहाँ पे जो हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जिन्होंने एक दूसरे को लेटर लिखा है, बट बेसिकली अगर हम लोग बात करें मेन कैरेक्टर की, जिसमें जो सिल्ली है वो गॉड को एड्रेस करके लेटर लिखती है, प्लस जो नेटी है वो अपने सिस्टर सिल्ली को एड्रेस करके लेटर लिखती है, तो एड्रेस हम लोग ईजिली इस नोवेल में देख सकते हैं। और ऑल दो अगर बात करें लेटर्स की, तो उस लेटर के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, जो भी उनका जो एक्सपीरियंस है उन एक्सपीरियंस को वो लोग क्या करती हैं, वो अपने मोमेंट को जो है वो लेटर के थ्रू जो है वो शेयर करती हैं एक दूसरे से। सो इस बेसिस पर भी हम लोग जो है इस एपिस्टोलरी नोवेल को ये जो कलर पर्पल है इसको एक एपिस्टोलरी नोवेल कंसिडर कर सकते हैं। एंड जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिपिकल फीचर है एपिस्टोलरी नोवेल बनने के लिए, वो इस नोवेल में कौन सा है कलर पर्पल में,
तो जो राइटर ऑफ द लेटर है उनको जो है एक सर्टेन डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी उन्हें अचीव करना चाहिए, यानी कि उन्हें जो रीडर के द्वारा जो है वो कंपैशन मिलना चाहिए। ये क्वालिटी जिस नॉवल में रहेगा वो उसको हम लोग जो है एपिस्टोलरी नॉवल कंसिडर कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट एंड अदर थिंग्स दैट कैरेक्टराइजेस द एपिस्टोलरी फॉर्म इज दैट द राइटर ऑफ द लेटर्स अचीव अ सर्टेन डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी और कंपैशन फ्रॉम द रीडर। सो ये चीज़ जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है, जहाँ पे जो भी लेटर के ऑथर है, राइटर है, वो लोग क्या करते हैं उस लेटर के थ्रू अपना जो पर्सनल थॉट है, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो दूसरे को जो एड्रेस करके लिखते हैं उसको शेयर करते हैं ताकि कोई उसे देख ना सके। सो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो प्रोटैगोनिस्ट है वो उस लेटर के थ्रू जो है अपना पैथोस को, अपना सॉरो को, अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, जो कि एक डिस्टिंग्विशिंग जो है वो फीचर है एपिस्टोलरी नोवेल का। और अगर हम लोग कलर पर्पल की बात करें तो इस कलर पर्पल नोवेल में इस फीचर को हम लोग इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से जो सिल्ली है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर हम लोग जो है वो राइटर ऑफ द लेटर जो कंपैशन की बात हो रही है उस बेसिस पे, तो इसके हम लोग देख सकते हैं किस तरह से जो सिल्ली है वो अपने पैथोस को, अपने सॉरो को, अपने जो भी उसका जो है वो फीलिंग्स होती हैं वो लेटर के थ्रू प्रेजेंट करती हैं, जिसके द्वारा क्या होता है जो रीडर्स है वो हम लोग समझ पाते हैं कि कितनी वो ऑनेस्ट है, कितनी सिंसियर है। और रीडर्स एंड जो राइटर ऑफ द लेटर होते हैं उन दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं रह जाता है, मतलब एक हम लोग क्लोज एग्जामिन कर पाते हैं राइटर ऑफ द लेटर की, और इस तरह से हम लोग सिल्ली से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं व्हेन वी गोज थ्रू द लेटर ऑफ द सिल्ली। तो ये फीचर भी कलर पर्पल में इजीली हम लोग देख सकते हैं। सो वी कैन कंसीडर दैट कलर पर्पल इज़ एन एपिस्टोलरी नोवेल। एंड अगर हम लोग दूसरे फीचर की बात करें, दूसरे पॉइंट की, यानी कि 4th नंबर जो पॉइंट है, तो वो क्या होना चाहिए कि जो भी प्रोटैगोनिस्ट है या फिर जो भी लेटर राइटर है उसको उसके वो सफरिंग से प्लस आइसोलेशन से उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे वो गुजरना चाहिए, तब हम लोग जो है उससे उस नोवेल को एपिस्टोलरी नोवेल कंसिडर कर सकते हैं। ये जो है एपिस्टोलरी फॉर्म का एक एडिशनल फीचर है जिसमें जो प्रोटैगोनिस्ट है और जो लेटर राइटर है वो ऑफन एक्सपीरियंस सफरिंग एंड आइसोलेशन विच इन टर्न इज़ व्हाट कैरीज द प्लॉट ऑफ द नोवेल। तो ये होना कंपलसरी है। तो जो प्रोटैगोनिस्ट है वो कभी कभी जो है वो डिफ़िकल्टीज़ चीज़ भी जो एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके पास कोई ऐसा नहीं होता है जिसको वो अपनी फीलिंग को शेयर कर सके, जिस वजह से उनके पास एक जो है वो मीडियम होता है लेटर, और उसी के थ्रू जो है वो क्या करते हैं अपनी फीलिंग्स को जो उनसे डिस्टेंस में रहते हैं वो उनको जो है शेयर करते हैं। सो इस सेंस में जो राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, वो एक वे बन जाता है जिसके द्वारा जो प्रोटैगोनिस्ट है वो अपनी फीलिंग ऑफ सफरिंग एंड आइसोलेशन, इन फीलिंग से वो बच सके, स्केप कर सके और लेटर लिख सके। सो जब कभी भी हम इस फीलिंग्स की बात करते हैं, अगर ये सारी जो सफरिंग्स की फीलिंग्स है, अगर आइसोलेशन की फीलिंग्स है, ये अगर उस प्रोटैगोनिस्ट में रहती है तभी वो उससे बचने के लिए, उसे स्केप करने के लिए वो अपने दूसरे कंपेनियन को लेटर लिखता है। बट जब ये जो आइसोलेशन की फीलिंग ज़्यादा समय तक नहीं टिकती तो क्या हो जाता है, स्टोरी जो है वो एंड उसको कर दिया जाता है और स्टोरी को जो है ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये चीज़ भी हम लोग इस नोवेल में देख सकते हैं, जब सिलिया जो है वो किस तरह से गॉड को लेटर लिखती है, अपने सफरिंग्स को जो है वो शेयर करती है, बट एट द एंड क्या होता है जब उसका सफरिंग लॉन्गर तक नहीं प्रेजेंट रहता है तो इस स्टोरी का जो है वो एंड हो जाता है, यानी कि नोवेल का जो है वो एंड हो जाता है। सो इस तरह से इतना सारा जो फीचर्स था, तो इस बेसिस पे हम लोग कलर पर्पल को जो है वो एक एपिस्टोलरी नोवेल कंसिडर कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो ये जो नोवेल है इसको, अब इसका जो क्रिटिकल डिबेट है वो बहुत ज़्यादा इस नोवेल को लेकर के है। जैसे कि हम लोग को पता है कि ये जो नोवेल है वो सीरीज़ ऑफ लेटर में लिखा गया है और मेनली जो है ये नोवेल इसके कंटेंट के ऊपर ही फोकस करता है कि इसमें क्या क्या है। बट अगर हम लोग कलर पर्पल की बात करें तो ये जो है एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है कि हम लोग इसको जो है वो एपिस्टोलरी नोवेल कंसिडर करें या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑथर है जिनका मानना है कि ये जो नोवेल है वो एक एपिस्टोलरी नोवेल नहीं है। क्यों? तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि जैसे कि ये जो कलर पर्पल है इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये सिल्ली के द्वारा नैरेट किया जाता है कि किस तरह से मात्र वो जो है वो 14 इयर्स ओल्ड की जब रहती है तो वो लेटर राइटिंग जो है लिखना स्टार्ट करती है। एंड ये जो स्टोरी है उस स्टोरी में वो गॉड को एड्रेस करके लेटर लिखती है। बट चेंजेस कब आते हैं, जब उसे पता चलता है कि जो उसके हस्बैंड है वो क्या कर रहे हैं, लेटर को छुपा रहे हैं, उन लेटर को जो लेटर उसकी सिस्टर नेटी वो सिल्ली के लिए लिखती है तो वो उसको छुपा रहे। तो इस बात पर जो है वो स्टोरी में चेंजेस
चेंजेस आ जाती है और नोवेल में चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से इस नोवेल को कंट्रोवर्सी मानते हैं कि ये नोवेल एक एपिस्टोलरी नोवेल नहीं है, बिकॉज जो सिल्ली है वो मोस्टली जितने सारे भी जो लेटर हैं वो गॉड को एड्रेस करके लिखी हैं। और आर्ग्यू का टॉपिक इसलिए है कि बहुत लोग इसको कंसिडर करते हैं कि वो एक लेटर नहीं है, बल्कि हम लोग वो उसे एक डायरी एंट्रीज मान सकते हैं। डायरी एंट्री क्यों मान सकते हैं? क्योंकि हम लोग के लाइफ में जो भी कुछ एक्सपीरियंस होता है हमारे लाइफ में, हम लोग उसे एक डायरी में नोट करते हैं। तो जस्ट लाइक वैसे ही जो सिल्ली है वो वैसे ही एक डायरी एंट्री करती है। तो ऐसा बहुत सारे जो है वो ऑथर्स का मानना है। तो इस वजह से ये जो नॉवल है वो एक क्रिटिकल जो है या फिर कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बना हुआ है। But in spite of this, by now we can consider that it is a epistolary novel. There should be no question that the work is epistolary. The novel present their protagonist experience, personal growth, and an increase in their self-realization, and how the perception of this is closely connected to the characteristics of the epistolary form. So इन सारी चीज़ों को हम लोग easily इस नोवेल में देख सकते हैं। सो वी कैन कंसीडर कि ये जो है एक एपिस्टोलरी नोवेल है। सो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर जो है समझ में आ गया होगा। अगर और किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको जो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।